नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यूज की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आज हमारी ये चौथे नंबर की क्लास है और जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जवाहर सागर विद्युत परियोजना है ये कौन सी नदी पर बनाई गई। तो याद रखना है ये चंबल नदी पर बनाई गई परियोजना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहर सागर विद्युत परियोजना चंबल नदी। अगला क्वेश्चन कि 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया 2 सालों में। तो याद रखना है जो 750 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में रीवा में स्थापित किया गया और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो रीवा सोलर पावर प्लांट के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका जो शिलान्यास या इसका जो उद्घाटन किया ये किसने किया। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका यहाँ पर शिलान्यास किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश में तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर प्रस्तावित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश में तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना ये किया जाएगा ओकारेश्वर खंडवा में। और कौन सी नदी पर किया जाएगा। तो नर्मदा नदी पर किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है। तो याद रखना है वो है आपका कस्तूरबा गांव। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। कस्तूरबा गांव मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव है और ये किस जिले में आता है। तो ये इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः रसोई वाला पहला गांव कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव कौन सा है। तो याद रखना है वो है आपका बाचा गांव। और बाचा गांव कहां पर आता है। तो ये बैतूल जिले में आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देश का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन सा है। तो वो है आपका बाचा गांव और ये कहां पर आता है। तो बैतूल में आता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास गांव किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का पहला बायोमास गांव है वो कौन से जिले में स्थित है। तो वो है आपका बैतूल में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका कहां पर, बैतूल में। और इस गांव का नाम क्या है। तो इस गांव का नाम है चुटका गांव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि बायोमास पर आधारित भारत का पहला गांव कौन सा है। तो वो है आपका चुटका गांव। और चुटका गांव कहाँ आता है। तो ये बैतूल में आता है। अगला क्वेश्चन, भूसी पर आधारित संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धान की भूसी होती है, इस धान की भूसी से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बिजली उत्पादित की जा रही है। और ये कहां पर की जा रही है। तो ये की जा रही है आपकी जादूखेड़ी में। और ये जादूखेड़ी कहां पर आता है। तो ये जादूखेड़ी आता है आपका धार जिले में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूसी से बिजली कहां पर बना रहे हैं। तो ये जादूखेड़ा में बना रहे और ये कहां पर आता है। तो ये धार जिले में आता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमपीपीएससी 2008 में पूछा गया। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे पहले सन 1905 में, कब, सन 1905 में सिंधिया वंश के द्वारा, किसके द्वारा, सिंधिया वंश के द्वारा बिजली का उत्पादन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहां पर है। तो याद रखना ये कहां पर है, भोपाल में है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई। तो याद रखना है 1965। कब, 1965 में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत कब की गई। तो 1953 में की गई। और ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 में स्थापना की गई। अगला, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, सिंगरौली जिले में है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। सबसे पहला कौन सा है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। और सबसे बड़ा कौन सा है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र।
अब विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है कि विंध्याचल ताप भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के बेड़न सिंगरौली जिले में स्थित है और 1982 में रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया और इसकी वर्तमान क्षमता 4760 मेगावाट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु जल आपूर्ति किस नदी से की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जबलपुर में ताप विद्युत केंद्र है इसके लिए जो जल की आवश्यकता पड़ती है कौन से नदी से जल की पूर्ति करता है, तो याद रखना है ये बरगी नदी से जल की पूर्ति करता है। और बरगी नदी जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी की सहायक नदी है बरगी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को याद है कि जो सिंगरौली है, इस सिंगरौली का एक गांव है जिसका नाम है बेड़न, तो इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अगला, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो बिजली बोर्ड है, इस बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, नाम पढ़ लो कि मध्य प्रदेश का जो बिजली बोर्ड है, ये बिजली बोर्ड कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन, जाम गोदरानी पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये कहाँ पर है, देवास में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो पवन चक्कियां लगाई गई थी ये कहाँ पर लगाई गई थी, तो जाम गोदरानी में लगाई गई थी और ये किस जिले में आता है, तो ये देवास जिले में आता है। अगला, इनमें से कहाँ पवन ऊर्जा प्लांट स्थित है। तो अगर हम बात करें जाम गोदरानी यहाँ भी है, कुक्कुड़ यहाँ भी है और मातखेड़ा तो यहाँ भी, उपरोक्त सभी जगह पर आपको पवन ऊर्जा प्लांट देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करें जाम गोदरानी की तो ये कहाँ पर आता है, तो ये देवास जिले में आता है। नागदा की बात करें तो यहाँ पर भी पवन ऊर्जा प्लांट है, तो ये उज्जैन में आता है। एक आता है आपका मामटखेड़ा, इंपोर्टेंट याद रखना है, तो मामटखेड़ा रतलाम में आता है और यहाँ पर भी पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। और एक आता है आपका कुकड़ू, तो कुकड़ू कहाँ पर है, बैतूल में। और इस कुकड़ू के बारे में याद रखना है, यहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो कॉफी है, इस कॉफी की खेती की गई थी कुकड़ू बैतूल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में निर्माणाधीन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर लगाया गया, तो याद रखना है ये लगाया गया आपका मंडला जिले में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मंडला जिले में लगाया गया। अगला, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई। सबसे पहला तो ये याद रखना है इंपोर्टेंट कि जो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है, खंडवा में। और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 2014 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ये खंडवा में। अब इसको जल की पूर्ति कहाँ से होती है, तो याद रखना है इसके लिए जो जल की प्राप्ति है इंदिरा सागर बांध से होती है। और इंदिरा सागर बांध किस पर बना है, तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो पहली जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये है आपकी गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। कौन सी नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। फिर आपसे पूछे कि कहाँ पर है, तो ये मंदसौर में है, मंदसौर में है। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर परियोजना कौन से राज्य लाभान्वित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राणा सागर परियोजना है इससे कौन कौन से जो राज्य है वो लाभान्वित है, तो याद रखना है इससे 2 राज्य लाभान्वित है, एक तो मध्य प्रदेश और ये एक राजस्थान। दोनों की संयुक्त परियोजना है कौन सी, राणा प्रताप सागर। और ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। और राजस्थान में है तो कौन सी नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में चिंकी परियोजना स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चिंकी परियोजना है ये कौन से जिले में है, तो याद रखना है ये नरसिंहपुर जिले में बनाई गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चिंकी परियोजना नरसिंहपुर जिला। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल द्वारा 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है, इस सिवनी जिले में जो भेल है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसने क्या किया, तो 600 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ओकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर ओकारेश्वर का नाम से स्पष्ट है तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजघाट परियोजना किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजघाट परियोजना है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजघाट परियोजना को जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से। किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है तो कहाँ पर है? तो ये ललितपुर, कहाँ पर? ललितपुर यूपी में है, ललितपुर यूपी में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजघाट परियोजना कहाँ पर है? तो बेतवा नदी पर है। एक और नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। कहाँ पर है? ललितपुर यूपी में। अगला क्वेश्चन, किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो याद रखना ये किया गया आपका उमरिया जिले में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? उमरिया जिले में। और याद रखना है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? उमरिया जिले में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोल बेड मीथेन है ये कहाँ पर पाया गया? तो ये शहडोल जिले में पाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कोल बेड मीथेन गैस है ये कहाँ पर पाया गया? तो शहडोल जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलता है तो वो है आपका देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका इंदौर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका उमरिया कोयला क्षेत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका उमरिया कोयला क्षेत्र। और सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा है आपका सोहागपुर कोयला क्षेत्र। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना कौन सी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होती है ये इंदिरा सागर परियोजना के द्वारा होती है। इंदिरा सागर परियोजना की हम बात करें तो कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पर है? तो ये खंडवा में है, खंडवा में है। ये चीजें आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो याद रखना ये कहाँ पर है? सारणी में। और सारणी कौन से जिले में आता है? तो सारणी आता है आपका बैतूल में, जहां पर सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया। अगला, मध्य प्रदेश में कौन सा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो अगर हम बात करें बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र है, मालवा ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, तो सारे के सारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर नाम से देख लो कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कौन से जिले में है? तो अनूपपुर में है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये सारणी बैतूल में है। पेंच ताप विद्युत केंद्र तो ये धनोरा छिंदवाड़ा में है। मालवा ताप विद्युत केंद्र तो खंडवा में है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र ये भी खंडवा में है। और बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र ये छतरपुर में है। तो इंपोर्टेंट यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, मध्य प्रदेश में पावर मैनेजमेंट कंपनी का पश्चिमी मुख्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो पावर मैनेजमेंट कंपनी है इस पावर मैनेजमेंट कंपनी का सबसे पश्चिमी मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना ये आपका इंदौर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक तो ग्वालियर में है, एक आपका इंदौर में है, एक इधर जबलपुर में। अगला, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी प्रस्तावित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली सोलर सिटी कहाँ पर है? तो ये आपका सांची है। याद रखना है सांची रायसेन जिले में आता है और इसको मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने किसे सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर चुना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना? तो याद रखना है ये चुना आपका चेतन सोलंकी को। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो चेतन सोलंकी है इसे सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल सुपर विद्युत ताप संयंत्र की खूबियां है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है ये विंध्यनगर सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ सुपर विद्युत ताप गृहों की श्रृंखला का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ एनटीपीसी द्वारा संचालित है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंगरौली में स्थित है। और ये किसके द्वारा संचालित है? तो ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के द्वारा संचालित है।
तो दोस्तों ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार से आगे भी आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।